कि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का चुनाव प्रचार जारी है। विजय संकल्प रैली को अनुराग ठाकुर आज संबोधित करेंगे। आज रोड शो भी करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर। हमीरपुर के भोटा चौक से ये रोड शो शुरू होगा। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भगवान का आशीर्वाद लिया और रोड शो से पहले अपनी कुल देवी का भी आशीर्वाद लिया। हमीरपुर से एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उनका प्रचार प्रसार तेज है। आज रोड शो करेंगे अनुराग ठाकुर। और हमीरपुर में इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मौजूद हैं। उन्हीं का रुख कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस खबर पर तमाम चर्चाओं के लिए। अनिल, हमीरपुर में क्या माहौल है अभी? अनुराग ठाकुर आज रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, अपनी कुलदेवी का भी आशीर्वाद लिया। हमीरपुर का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। अनिल, क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल देश भर में सियासी माहौल तेज है, गर्म है। अगर बात करें हिमाचल की वादियों की बात करें, भले ही यहाँ पर गर्मी हो लेकिन जो सियासी पारा है वो भी काफी गर्म है। इस वक्त हम हमीरपुर के भोटा चौक पे मौजूद है। हमीरपुर में एक बार फिर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया। हमीरपुर से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं अनुराग ठाकुर और इस वक्त हम भोटा चौक पर है। आज एक विजय संकल्प रैली का आयोजन यहाँ पर अनुराग ठाकुर की तरफ से किया गया है। विजय संकल्प रैली के साथ ही जो अनुराग ठाकुर है, जो अपने विजयी अभियान है, जो एक विजय संकल्प रैली के जरिए जो उनका एक चुनावी अभियान है, चुनावी अभियान की यहाँ पर शुरुआत अनुराग ठाकुर की तरफ से की जाएगी। आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है भोटा चौक पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर एक विजय रथ में सवार होकर रोड शो करते हुए रैली स्थल तक जो है अनुराग ठाकुर जाएंगे। आप देख सकते हैं वो जो सामने है वो अनुराग ठाकुर का विजय रथ है। इस विजय रथ में सवार होकर अनुराग ठाकुर रैली स्थल पर जाएंगे और जो रैली होगी, रैली का नाम विजय संकल्प रैली है, क्योंकि बीजेपी देश भर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित कर रही है। विजय संकल्प रैली देश भर में बीजेपी की चल रही है। और अगर हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में अनुराग ठाकुर है। 4 बार से सांसद बनते आ रहे हैं। इस बार कितनी इनकी लड़ाई आसान रहने वाली है, जो उनके समर्थक है उनसे भी बात करेंगे कि कितना काम अनुराग ठाकुर ने किया है। आपका नाम क्या है? मैं जितेश जायसवाल इंदौर से आया हूँ अनुराग जी के समर्थन में। हमीरपुर में हमारे माननीय अनुराग जी की जीत पक्की है। बस अब ये सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। तमाम राज्यों से जो अनुराग ठाकुर के समर्थक वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। अगर मुमताज बात करें अनुराग ठाकुर के मुकाबले की, अनुराग ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के रायजादा से है। कितना कड़ा मुकाबला रहेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार अनुराग ठाकुर यहाँ से सांसद बनते रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ी दिलचस्प लड़ाई इसलिए हो सकती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही इस लोकसभा सीट से आते हैं। तो ऐसे में कहना कि कांग्रेस की भी एक नाक की लड़ाई इस सीट पर हो चुकी है। कितना कड़ा मुकाबला कांग्रेस के रायजादा यहाँ पर अनुराग ठाकुर को देखते हैं वो देखने वाली बात रहने वाली। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो वर्कर हैं बीजेपी के अनुराग ठाकुर के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो अनुराग ठाकुर यहाँ पर पहुंचेंगे, रोड शो की शुरुआत होगी और जो एक रोड शो के बाद जो विजय संकल्प रैली होगी, विजय संकल्प रैली से जो अनुराग ठाकुर अपने चुनावी अभियान की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। इस बार कितना कड़ा मुकाबला रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अनुराग ठाकुर का कहना है कि उन्होंने अपने 4 कार्यकाल में जितने भी विकास के काम किए, उन विकास के कामों के आधार पर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने जितनी बड़ी परियोजनाएं इस लोकसभा सीट के लिए वो लेकर आए हैं, उन परियोजनाओं के आधार पर उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए जो उम्मीदवार है रायजादा, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री सुक्खू, पूर्व जो उप मुख्यमंत्री यहाँ के वो भी लगातार उनके लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि सीएम, डिप्टी सीएम की लोकसभा सीट भी यही आते, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी नाक की लड़ाई बन चुकी है। बात करें तो यहाँ कौन से मुद्दे हावी हैं? ये जो प्रत्याशी हैं, खासतौर पर 2 मुख्य प्रत्याशी अनुराग ठाकुर बीजेपी से और सतपाल रायजादा कांग्रेस से, ये आवाम के बीच किस तरह से जा रहे हैं? क्या दलीलें हैं इनके पास जनता का दिल जीतने के लिए? देखिए, अगर दलीलों की बात करें, जो कांग्रेस के सतपाल रायजादा है उनकी तरफ से
यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर लगातार सांसद यहाँ से बन रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं काफी लंबे समय से, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हुआ। इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर का यही कहना है कि उनकी तरफ से विकास के रिकॉर्ड काम करवाए जा रहे हैं। ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो अनुराग ठाकुर की तरफ से तैयार करवाया गया है। मुमताज, अनुराग ठाकुर का कहना है कि वो सिर्फ इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में अनुराग ठाकुर ने जो तमाम बातों का जिक्र किया है, चाहे एम्स बिलासपुर की बात हो, IIT ऊना की बात हो, इसके अलावा शिक्षा को लेकर एजुकेशन सेक्टर में जितने भी विकास के काम हुए, जितने भी स्कूल बनाए गए, केंद्रीय विद्यालय उनकी तरफ से इस इलाके को दिए गए हैं, वंदे भारत ट्रेन की बात करें, रेलवे लाइन को लेकर जितने काम किए गए, नेशनल हाईवे को लेकर जितने काम किए गए हैं। अनुराग ठाकुर का दावा है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा नेशनल हाईवे इस लोकसभा क्षेत्र से होकर जा रहे हैं। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर अपने विकास के कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उनकी तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जितना हो सका है विकास काम, सबसे ज्यादा विकास के काम हमीरपुर लोकसभा सीट में हुआ है। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी आप देखिए। और कांग्रेस की जैसे बात करें, कांग्रेस का यही कहना है कि विकास के काम यहाँ पर हुए नहीं, सांसद ने कुछ भी विकास नहीं किया, ये कांग्रेस का कहना है। और जो मुख्य लड़ाई है, देखिए इस बार मुमताज जो इस सीट पर होने वाली है, उस मुख्य लड़ाई की वजह यही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू, डिप्टी CM अग्निहोत्री इसी लोकसभा सीट से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी एक नाक की लड़ाई है कि इस सीट को हर हालत में जीता जाए। वहीं रिकॉर्ड लगातार 5वीं बार यहाँ पर अनुराग ठाकुर कोशिश करेंगे कि लगातार जो अपनी वो जीत है वो यहाँ पर दर्ज करे, 5वीं बार यहाँ से सांसद बने। अब से थोड़ी ही देर में अनुराग ठाकुर यहाँ पर आएंगे, जो विजय रथ है उस विजय रथ में सवार होकर रोड शो करेंगे, शहर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। और विजय संकल्प रैली के साथ ही जो अनुराग ठाकुर का जो चुनावी अभियान है, जो चुनावी शंखनाद है, इस लोकसभा सीट से वो शुरू हो जाएगा। जी, शुक्रिया अनिल आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।